नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। कंप्यूटर से संबंधित कम से कम इस परीक्षा में 5 से 6 प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग में कंप्यूटर के गुणों और लाभों को देखते हुए कंप्यूटर का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है और उसका प्रयोग होता ही है। हमारे चाहे कोई सा भी क्षेत्र देख लें, हम हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग आसानी से किया जा रहा है और उसमें हिंदी का प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसे पहले कभी केवल व्यावसायिक पत्राचार के लिए टाइपराइटर का छोटी बड़ी गणनाओं को करने के लिए कैलकुलेटर का तथा दस्तावेजों को और आंकड़ों को रखने के लिए जैसे फाइलों का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह से अब ये सभी कार्य कंप्यूटर पर आसानी से किए जा रहे हैं। और कंप्यूटर अब आज तो हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर की ही तरह कार्य कर रहा है। ये भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, पीसी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि हर कार्य हम जिस तरह से लैपटॉप पर करते हैं, कंप्यूटर पर करते हैं, उसी तरह से हम मोबाइल पर भी करते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर आखिर है क्या। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सभी प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित तो करता ही है। संग्रहित करना मतलब कलेक्ट करना, साथ ही कम समय में, अल्प समय में पूर्ण शुद्धता के साथ विश्वसनीय परिणाम देता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्लेषित करके अत्यंत अल्प समय में सत्य, शुद्ध और विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है, कंप्यूटर कहलाती है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने कानों से किसी प्रश्न को सुनकर अपने मस्तिष्क में उस पर विचार करता है और मुंह के द्वारा उसका उत्तर देता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी कीबोर्ड द्वारा प्रश्न को प्राप्त करता है, सीपीयू द्वारा इसका विश्लेषण करता है और जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर मुंह जबानी या लिख कर देता है, वैसे ही कंप्यूटर परिणामों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है या प्रिंटर द्वारा प्रिंट करता है। अब हम जाएंगे कंप्यूटर के इतिहास में। कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना कह सकते हैं, यानी कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व एशिया माइनर में, जो आज वर्तमान में तुर्की वाला स्थान है, इसे काला सागर भी कहा जाता है, में अबेकस का उद्भव हुआ। अबेकस को पहले कंप्यूटर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अबेकस एक रैक में सरकने वाले मोती लगाए जाते थे जिनके द्वारा गणनाएं की जाती थी। पहले व्यापारी अबेकस के द्वारा ही लेन देन किया करते थे। अबेकस के बाद पेपर पेंसिल का उपयोग होना आरंभ हुआ। उसके साथ ही अबेकस की महत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई। लगभग 12वीं शताब्दी के बाद एक महत्वपूर्ण कदम कंप्यूटर उपकरण की ओर दृष्टिगोचर हुआ। सन 1642 में एक फ्रेंच गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने न्यूमेरिकल व्हील नामक यंत्र की खोज की। इसके बाद 1820 में मैकेनिकल कैलकुलेटर ने लोकप्रियता हासिल की। इस मशीन को एक फ्रांसीसी व्यक्ति चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉल्मर ने बनाया था, जो कि 4 मुख्य गणितीय कार्य जैसे प्लस, माइनस,
भाग और गुणा कर सकती थी। इस अरिथोमीटर ने कंप्यूटर उपकरण की ओर व्यवस्थित रूप से पहुंचने के लिए सीढ़ी का कार्य किया। इस अरिथोमीटर के ज़्यादा सार्वभौमिक होने की वजह से इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध तक हुआ। कंप्यूटर की सही शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुई। चार्ल्स बेबेज, जो कि एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, के द्वारा हुई। उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन नामक कंप्यूटर बनाया, जो कि अपने समय का बहुत बड़ा कदम था। ENIAC में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कई बार आता हुआ देखा गया है। तो ENIAC में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 ट्रांजिस्टर्स और 5,000 सोल्डर्ड जॉइंट्स थे। यह अत्यंत प्रभावकारी मशीन थी जो कि 160 किलोवाट विद्युत की खपत करता था। इसके बाद जॉन प्रेस्पर एस्कर्ड और जॉन W मॉचले द्वारा व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवेक, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बनाया गया। इसमें थोड़े से सुधार के साथ एडवेक EDVAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया। तो ये कंप्यूटर जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलते गए। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के इतिहास को किन किन पीढ़ियों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर के इतिहास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहला है 1951 से 1958 तक, ये प्रथम पीढ़ी कही गई। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और इसकी भाषा मशीनी भाषा थी। दूसरी पीढ़ी 1959 से लेकर 1964 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और इसकी भाषा असेंबल भाषा थी। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1970, इंटीग्रेटेड सर्किट या हार्डवेयर का प्रयोग किया गया और इसकी भाषा थी C++, पास्कल भाषा। चौथी पीढ़ी 1971 से 2000 तक, जो कि 2010 तक चतुर्थ पीढ़ी कहलाई। इसमें माइक्रो मिनिएचराइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इसकी भाषा थी जावा, फॉक्सप्रो, ओरेकल। पांचवी पीढ़ी बायोचिप, जो कि आज तक चल रही है। अब हम जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली है गति, दूसरी है संग्रहण, तीसरी है शुद्धता, चौथा है सार्वभौमिकता, पांचवा है स्वचालन, छठा है अथकनीय। गति की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर द्वारा अल्प समय में तीव्र गति से गणनाएं की जाती हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में लाखों करोड़ों की गणनाएं आसानी से कंप्यूटर कर लेता है। संग्रहण क्षमता अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता अन्य मशीनों की तुलना में सबसे अधिक है। संग्रहण क्षमता की न्यूनतम इकाई बाइट है। इसको ध्यान रखना जरूरी है कि संग्रहण क्षमता की न्यूनतम इकाई बाइट है। 1 किलो बाइट का तात्पर्य 1024 बाइट से है, अर्थात 1 किलो बाइट में 1024 कैरेक्टर्स को संग्रहित किया जा सकता है।
शुद्धता, कंप्यूटर शुद्धता से कार्य करता है। यदि कंप्यूटर को सही निर्देश दिए जाएं तो यह कभी कोई गलती नहीं करता है। यदि उसे कोई कार्य सही क्रम और लॉजिकल स्टेप में दिए जाते हैं तो कंप्यूटर में गलती होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। सार्वभौमिकता यानी कि वर्सैलिटी, कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन लगभग प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी जटिल कार्य को निश्चित क्रम में समायोजित करके कंप्यूटर में द्वारा कराया जा रहा है। स्वचालन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। अपने उपयोगकर्ता से यानी कि यूजर से एक ही बार में सभी निर्देश प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर अपने कार्य उन सभी निर्देशों का पालन करते हुए संपन्न करता है। इसका लाभ यह होता है कि एक ही समय में यूज़र उस कंप्यूटर पर दूसरा कार्य भी कर सकता है। छठा है अथकनीय, विजिलेंस, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण कभी थकान महसूस नहीं करता है। यदि उसे कई मिलियन गणनाएं करने के लिए भी दे दी जाए तो भी वह उन्हें बिना थके पूरी गति व शुद्धता के साथ पूरा करता है। अब हम आते हैं कंप्यूटर के कार्य पर कि कंप्यूटर कौन कौन से कार्य किस तरह से करता है। तो कंप्यूटर के निम्नलिखित कार्य हैं: इनपुट यानी कि निर्देश लेना, प्रोसेस, सीपीयू द्वारा विश्लेषण करना, स्टोरेज, निर्देशों एवं परिणामों को संग्रहित करना, आउटपुट, परिणाम प्रदर्शित करना, और कंट्रोल, कंप्यूटर के पूरे चक्र को नियंत्रित करना। यानी कि जो भी इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो भी जितनी भी प्रोसेस है उसको कंप्यूटर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। यह पर्सनल एवं मल्टीपर्पज़ दोनों ही हैं। इसका एक नाम माइक्रो कंप्यूटर भी है। इसे याद रखिए, पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये याद रखने योग्य बात है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी आ जाता है। इसे एक बार में एक ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है। इसकी गति अन्य कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। इसके संग्रहण उपकरण इसकी स्वयं की ड्राइव के अतिरिक्त कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि अब तो बंद ही हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, सीडी एवं पेन ड्राइव है। लैपटॉप एवं मोबाइल भी पर्सनल कंप्यूटर ही हैं। इन्हें आसानी से हर जगह हम अपने साथ ले जा सकते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये मध्यम आकार के होते हैं। इनमें भी इनपुट और आउटपुट उपकरण अलग अलग होते हैं, लेकिन संग्रहण करने के लिए टैप ड्राइव का उपयोग करते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग बड़े बड़े उद्योग धंधों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सुपरमार्केट इत्यादि में किया जाता है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें एक समय में एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता अत्यधिक होती है। इनका उपयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अत्यंत शक्तिशाली कहे जा सकते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है तथा गति भी बहुत अधिक होती है। आजकल ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर का ही उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये गणितीय गणनाएं, वैज्ञानिक शोध एवं मौसम की भविष्यवाणी इत्यादि में इनका उपयोग बहुलता से किया जाता है। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर की। कंप्यूटर एक एकल यूनिट नहीं है, यह कई भागों से मिलकर बना है। हार्डवेयर उन मशीनों या उपकरणों से मिलकर बना है जो कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं।
जैसे इनपुट डिवाइस, सीपीयू एवं आउटपुट यूनिट। सामान्य भाषा में कंप्यूटर हार्डवेयर वह होता है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एवं देख सकते हैं। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट यानी इनपुट उपकरण हमें कंप्यूटर से संपर्क या निर्देश देने में सहायता करते हैं, जिनकी सहायता से हम सीपीयू तक अपने निर्देश पहुंचाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच पैड और जॉयस्टिक इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कीबोर्ड यह एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड चाहे मोबाइल में हो, चाहे लैपटॉप में हो, चाहे कंप्यूटर में, हर जगह कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती ही है। यह टाइपराइटर की तरह दिखता है। इसमें विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग बटन होते हैं, जिनकी सहायता से निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर विद्युतीय संकेतों से पहचानता है कि हमने कौन सा बटन दबाया है। कीबोर्ड में निम्न बटन होते हैं: सामान्य वर्ण बटन A to Z या अ से लेकर ज्ञ तक, 10 अंकों के बटन 0 से लेकर 9 अंक तक, विशेष चिन्हों के लिए जैसे स्टार, हैशटैग, डॉलर इत्यादि बहुत सारे स्पेशल चिन्ह होते हैं। कुछ विशेष बटन होते हैं जैसे कंट्रोल की, ऑल्ट की, एस्केप की, शिफ्ट की, एंटर की, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल बार, डिलीट की आदि बहुत सारे, तो बैक स्पेस वगैरह बहुत सारे होते हैं। दूसरा है माउस। कीबोर्ड के साथ ही इसका भी विशेष महत्व है। माउस के नीचे एक बॉल होती है जिससे माउस मूव करता है। माउस के ऊपर 2 बटन होते हैं जिन्हें लेफ़्ट और राइट बटन कहते हैं। माउस के लेफ़्ट बटन से प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए सिंगल या डबल क्लिक किया जाता है। माउस पॉइंटर या कर्सर को नियंत्रित करता है। तीसरा है स्कैनर। यदि हमें कोई पिक्चर या फोटोग्राफ प्रिंट करना है तो इसे कीबोर्ड की सहायता से प्रिंट नहीं कर सकते। इसके लिए स्कैनर की आवश्यकता होती है। स्कैनर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो ग्राफिकल मेथड को इनपुट करके प्रिंट लेता है। इंक स्कैनर कॉमन ऑप्टिकल स्कैनर है। स्कैनर की कुछ डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइस हैं, उसके बारे में बताती हूँ। OMR, इस तकनीक का प्रयोग प्रतियोगी परीक्षा की कॉपी या शीट जांचने के लिए किया जाता है, जिसे प्रतियोगी शीट पर पेन या पेंसिल से गहरे गोले बनाता है। उनका सही या गलत मूल्यांकन के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इस तकनीक में सीधे प्रिंटेड अक्षरों को पढ़कर स्कैन कर लेता है। इसमें हमारे द्वारा दी गई सामग्री को कंप्यूटर में उपलब्ध सामग्री से मैच करता है तथा उसके आधार पर निर्णय देता है। इस डिवाइस का उपयोग लॉटरी, गेम आदि में किया जाता है। तीसरा है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निटर। यह OCR की तरह ही होता है, परंतु इसके द्वारा अक्षर ऑप्टिकल स्कैन नहीं होते, बल्कि यह मैग्नेटिकली स्कैन करता है। इसमें मैग्नेटिक इंक प्रिंटिंग के लिए उपयोग की जाती है। प्रत्येक अक्षर का अलग आकार होता है। इसका उपयोग बैंकों में किया जाता है। इसका उपयोग बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड व चेक के नंबरों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। OSID, ये चौथा डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। यह इनपुट डिवाइस संकेत या कोड स्कैन करता है, अर्थात संकेतों को पढ़कर डाटा को पहचानता है। उदाहरण बारकोड
इसका उपयोग सुपरमार्केट में किया जाता है। ये तो इनपुट डिवाइस की बात हुई। अब हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का विश्लेषण करके परिणाम प्रदान करने के उपकरण आउटपुट यूनिट कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। मॉनिटर सर्वसाधारण आउटपुट डिवाइस है जो अच्छी क्वालिटी में रंगीन और श्वेत श्याम दोनों प्रकार की स्क्रीन पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार परिणाम प्रदर्शित करता है। मॉनिटर का अपना अलग बॉक्स होता है, जिसे केबल की सहायता से कीबोर्ड सीपीयू से जोड़ा जाता है। यह रंगीन या श्वेत श्याम कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा है प्रिंटर। यह एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड कॉपी निकाल कर देता है। कंप्यूटर को हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रिंटर परिणाम पेपर पर प्रिंटिंग के रूप में हमें देता है। अब प्रिंटर के प्रकार देखते हैं तो प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं: इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यह पेपर पर रिबन को स्ट्राइक करके एक कैरेक्टर बनाता है। यह टाइपराइटर की तरह होता है। इसकी गति भी ज़्यादा होने के साथ ही यह सस्ता भी होता है। एक समय में एक से ज़्यादा कॉपी निकाल कर देता है, परंतु यह शोर ज़्यादा करता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह प्रिंटर पेपर पर स्याही छिड़क कर या टोनर पाउडर का उपयोग करता है। इसकी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, या कह सकते हैं कि यह शोर कम करता है। ग्राफिक्स व कई तरह के फॉन्ट भी आसानी से प्रिंट करता है, लेकिन इसकी गति कम होती है। तीसरा है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर सर्वसाधारण कंप्यूटर प्रिंटर है जो कि अधिक गति के साथ अच्छी क्वालिटी का टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करता है। यह फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए लेक्सोग्राफिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिक्विड स्याही की जगह टोनर का उपयोग होता है। यह अन्य प्रिंटरों की तुलना में सस्ता होता है, इसकी गति भी ज़्यादा होती है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे प्लॉटर। यह भी पहला था मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर। यह भी आउटपुट डिवाइस है जो कि चार्ट्स, ड्राइंग, नक्शे और भी कई तरह के 3D इमेज आदि प्रिंट करता है। प्लॉटर भी 2 प्रकार के होते हैं: DPP यानी कि ड्रम एंड पेन प्लास्टर। दूसरा है FBP लेट बेड प्लॉटर। तीसरा है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि मध्य में कार्य करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण। जब हम इनपुट डिवाइस से कोई भी निर्देश देते हैं तो वह निर्देश CPU में जाता है, जहां उस निर्देश को वह मशीनी भाषा में समझकर विश्लेषित करके अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषा में बदलकर आउटपुट यूनिट में भेज देता है। यानी कि हम जिस भाषा में चाहें उस भाषा में वो उसको विश्लेषित करके आउटपुट यूनिट को देता है। CPU के 2 आधार यूनिट होते हैं। पहला है इंटरनल स्टोरेज यानी कि आंतरिक संग्राहक क्षमता। दूसरा है प्रोसेसर। अब इंटरनल स्टोरेज क्या है? यह कंप्यूटर की प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है। यह भाग कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम और CPU में प्रोसेस यानी कि विश्लेषित हो रहे डेटा का संग्रहण करता है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? वे निर्देश जो कि प्रोग्राम को चलाने के लिए यानी कि रन करने के लिए दिए गए हैं
उन्हें संग्रहित करना तथा जब कोई कंप्यूटर कार्य कर रहा है तो जो डेटा विश्लेषित होना है उनको स्टोर करने का कार्य प्राइमरी मेमोरी द्वारा किया जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी के भी दो प्रकार हैं। पहला है परमानेंट मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी, दूसरा है अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी। स्थायी मेमोरी इसे रोम ROM रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें डेटा स्थायी रूप से हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। इसके डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके भी दो प्रकार हैं, प्रोम यानी कि परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब दूसरा है अस्थायी मेमोरी। अभी हमने स्थायी मेमोरी देखा, अब अस्थायी मेमोरी, इसे RAM रीड एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसे जल्दी व आसानी से हटाया जा सकता है, जैसे CPU का प्लग निकालकर या बिना सेव किए कंप्यूटर को बंद करके। यह लिखी व पढ़ी जाने वाली मेमोरी है, इसमें आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। अभी तक हम प्राइमरी मेमोरी का पढ़ रहे थे, अब है सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी 5 प्रकार की होती है। पहली है हार्ड डिस्क, दूसरी है फ्लॉपी जो कि अब प्रचलन में नहीं है, CD या DVD, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव। अब बात करेंगे हम प्रोसेसर की। प्रोसेसर क्या है? यह कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बना होता है जो गणनाएं एवं तुलना करता है। इस प्रोसेसर को ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। प्रोसेसर में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें वह कंप्यूटर के विभिन्न भागों द्वारा किए जाने वाले कार्य का रखरखाव सुचारू रूप से करता है। इसे कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना। अगले वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की भाषा के बारे में, और उसके बाद तीसरा जो भाग रहेगा इस विषय से संबंधित, उसमें हम इंटरनेट से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।